नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्री में काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं और काफ़ी सारी अभी भी बची हैं। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। पीटी एक माध्यिका है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज आपको दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये बताना है कि क्यूआर पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। ध्यान से देखिए, यानी इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो आंसर क्या आएगा इस लंबाई का। इस लंबाई पीएम की लंबाई कितनी होगी। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, इस चीज को याद करिए। ये हमने पढ़ा था, ये 2.5, ये 2.4। अगर 3 4 5 का समकोणीय त्रिभुज है, ठीक है, यहां पर देखिए तो लंब कितना था 2.4। ये 3 का 4 गुना, ये 4 का 4 गुना, तो ये जो लंब आएगा ये कितना आ जाएगा 9.6 आ जाएगा। ठीक है, 2.4 का 4 गुना, क्योंकि माध्यिका दे रखी है 10, ढाई की वैल्यू 10 है, 4 गुना हो गया 2.4 का 4 गुना 9.6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। आपको दिया गया है परिमाप 2+√6 सेंटीमीटर, माध्यिका दे रखी है इतनी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बताना है। आइए देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए था भाई, बिल्कुल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, ध्यान से समझिएगा। ये माध्यिका जो बनाई गई है उसकी लंबाई कितनी है 1। अगर ये 1 है तो ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। इतना आप सबने सीख ही लिया है। अब मेरे को इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस त्रिभुज का एरिया का मतलब है, ये अगर P है, ये B है। ठीक, ये क्या है परिमाप है। अगर मैं परिमाप में से 2 घटा देता हूं, क्योंकि 2 क्या है ये H है, तो मेरे को P प्लस बी की वैल्यू मिलेगी। P प्लस बी बराबर हो गया किसके, √6 के। अब मैं स्क्वायर करता हूं, अगर P² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2PB बराबर हो गया किसके 6 के। P² प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा H² के। H² कितना है 2 का स्क्वायर यानी 4। तो मैं बोल सकता हूं 2PB की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। मेरे को किसकी निकालनी है हाफ PB की, क्योंकि ये एरिया होता है। तो हाफ मेरा आंसर आ जाएगा, 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। अगर बात समझ आ गई तो MG टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है आपको। एक बार और देख लेते हैं। समकोणीय त्रिभुज है। अब यहां पर आप देखते हैं तो माध्यिका 1 हो गई, माध्यिका अगर 1 हो गई तो ये भी 1, ये भी 1। इसका जो कर्ण है ये 2 आ गया। ठीक है, कर्ण अगर 2 आ गया तो अगर मैं पूरा परिमाप देखता हूं तो P प्लस बी प्लस 2 इसके बराबर था। 2 से 2 कटा, P प्लस बी की वैल्यू ये आ गई। और ये हमने पहली बार नहीं करी इस तरीके की क्वेश्चन, मैं पहले भी बहुत बार करा चुका हूं। ठीक है, तो P² प्लस बी स्क्वायर H² होता है। H² क्या आ गया 2 का स्क्वायर, जो मैंने डायरेक्ट 4 लिखा। मैं चाहता तो यहाँ एक एक करके भी लिख सकता था, P² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2PB √6 का स्क्वायर, पर मैंने वो स्टेप नहीं लिखा क्योंकि ये चीज हम पहले भी बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। 2PB की वैल्यू 2 आ गई, हाफ PB निकालना है, हाफ आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल भाई। आज का सेकंड क्वेश्चन है। सर्कल में भाई अभी टाइम है, काफी टाइम है, अभी तो यही कर लो। ठीक है, सर्कल अभी बहुत टाइम है। इन राइट ट्राइंगल ABC, AB 3 सेंटीमीटर। एक सेकंड रुक जाइए, इससे पहले एक क्वेश्चन और था यार। हम्म, हम्म, अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार लग गया, रुक जाइए, ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ।
एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें कोण C 90 डिग्री है, AD एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक A का, ठीक है, जो BC को D पे काटता है। ये क्वेश्चन मिस हो गया था पर अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर। AB 15, AC 9, ठीक है, D की दूरी बतानी है AB से, डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम AB, ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है। चलिए, और कुछ गिवन नहीं है, आइए ध्यान से देखते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है। एक राइट ट्रायंगल है ABC, C पे समकोण है, अगर मैं ये A मान लेता हूं, ये B मान लेता हूं, AD एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक, ठीक है, जो BC को D बिंदु पर काटता है। AB अगर 15 है, AC 9 है, मेरे को बताना है D बिंदु की दूरी AB से कितनी होगी, ये बताना है, ठीक है। मान लेते हैं मैं इसे X ले लेता हूं, ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है इतना, ठीक है। डायग्राम हालांकि मैंने खुद बनाया है, ये एंगल बाइसेक्टर है। अब सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा सभी लोग एक बात समझिएगा, जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका होगा, और 15-9 के साथ क्या बनेगा, 15-9 के साथ तो 12 बनेगा, 9 12 15, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, है ना। अब आगे देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पिछली क्लास देखी है तो सीधा सीधा क्लिक करेगा। 15 और 9 24, 24 की वैल्यू कितनी है 12, यानी आधा, तो 15 की जगह क्या आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा 7.5, 9 की जगह क्या आ जाएगा 4.5। मैं लिखूंगा नहीं कुछ इसके अलावा, ठीक है। ऐसी चीज मैं लगातार आगे भी करता रहूंगा, और पहले भी बहुत बार किया है। मैंने क्या करा, जो अनुपात इसका है उस अनुपात में इसे बांटते हैं, 15 और 9 हो गया 24, 24 की वैल्यू अगर 12 है यानी आधी, तो 15 की आधी हो गई और 9 की भी आधी हो गई, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है, ध्यान से देखिए, मेरे को निकालना है ये वाला पार्ट, x निकालना है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस बड़े ट्राइंगल का एरिया 1/2 × 9 × 12, अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं 1/2 × 9 × 4.5, प्लस अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं 1/2 × 15 × x, ठीक है, इधर से देखूंगा, ठीक है। यानी इसके अंदर मैंने दो त्रिभुज देख लिए। मैंने ये बोला कि ये बड़ा त्रिभुज जो है इन दो छोटे त्रिभुज को मिला के बनेगा, तो बड़े का एरिया ये आ गया, इस वाले छोटे का एरिया ये आ गया, और इस वाले का एरिया यहां से देखा 1/2 बेस इंटू हाइट, यहां से मेरे को x मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं x के लिए सॉल्व करता हूं, अगर ध्यान से देखिएगा, 1/2 से 1/2 कट गया। अब मैं देखता हूं, देखिए ध्यान से, पूरा सॉल्व करने से पहले देखिए और कुछ चीज कट सकती है। मैं देखता हूं 3 आ रहा है सब में, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब मैं देखता हूं 12 तिया 36 और 4.5 × 3 13.5 हो गया। 36 में से 13.5 गया तो 22.5 आ गया, ठीक है। 22.5 की वैल्यू कितनी है, 5x है, x की वैल्यू कितनी है 4.5, 4.5 मेरा आंसर हो गया, खत्म, 4.5 ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई कोशिश करिए चीजें ना एक बारी में समझ आए, कोशिश करिए ऐसा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी से अटेंटिव होके क्लास देखिए बिल्कुल, क्योंकि पता है 500 क्वेश्चन कराना है जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं चाहूँ तो 250-300 क्वेश्चन में भी खत्म कर दूं, पर मैं चाहता हूँ इसके बाद आपको कभी कोचिंग ना करनी पड़े। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक बारे में समझेंगे, एक क्लास में ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर 3-4 बार अगर मैं रिपीट कर दूंगा तो वही क्वेश्चन की संख्या कम हो जाएगी, ड्यूरेशन अपने आप बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए नुकसान आप ही का है। देखिए मैं तो रिपीट कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया, स्टार्टिंग की क्लास से देखिए पहले, फिर इस पे आइए। स्टार्टिंग की क्लास बिल्कुल जीरो से ही है। ध्यान से देखिए एक बार और। इस त्रिभुज के अंदर मेरे को दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, यानी बड़े वाले का एरिया ये रहा, इस वाले का एरिया ये रहा, ऊपर वाले का एरिया हाफ बेस। बेस कौन सी है ऊपर वाले के लिए? ये। हाइट कौन सी है? ये। तो हाफ बेस इंटू हाइट किया और सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, बिल्कुल इसे बेस माना है, इसे हाइट। मैंने एरो भी लगाया केवल इसलिए कि अब इसे यहां से देखा, मैंने यहां से नहीं देखा। ठीक है, आप एक चीज और कर सकते हैं यहीं पर, देखिए ध्यान से। ये तो आपने देख लिया ना। अब देखिए मेरे को अभी अभी ध्यान आया, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही सिंपल हो सकता है। अगर बच्चा चाहे तो, बच्चा चाहे तो इसे बहुत सिंपल कर सकता है। कैसे, आइए देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, कुछ सिमिलरिटी नहीं लगानी, सिमिलरिटी नहीं लगा पाएंगे यहाँ, एंगल नहीं पता हमें। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। मैं आपसे बोलता हूं केवल ना इस ट्रायंगल पे नजर मारिएगा, ये वाला ट्रायंगल। इसका एरिया मैं दो तरीके से देख सकता हूं। कैसे? हाफ इंटू 15 इंटू एक्स, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यहां से देखने पर। अगर मैं इसे यहां से देखूं तो हाफ इंटू 7.5 इंटू हाइट। हाइट क्या होगी? ये हो जाएगी 9। तो हाफ से हाफ कटा, 7.5 से 15 कटा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 9/2। 9/2 मेरा आंसर हो गया, 4.5 मेरा आंसर हो गया। आपको बताया था ना मैंने कि कोई भी ट्रायंगल अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो इसकी हाइट क्या होती है? इसकी हाइट ये होती है, ये वाली। अगर आप इसे यहां से देखते हैं तो इसकी हाइट आपको ये नजर आएगी, ये। ठीक है, ये हाइट नजर आएगी इस ट्रायंगल की, ये वाली हाइट। तो हाइट ले ली मैंने हाफ, 7.5 इंटू 9, एक्स की वैल्यू 9/2 आ गया। ठीक है, ये मैंने पहले भी बहुत बार कराया है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए ऑब्ट्यूज क्या, इस तरीके का कोई भी अगर ट्रायंगल है, इसकी जो हाइट बनेगी, हाइट अंदर तो नहीं बना सकते आप। मैं इस ट्रायंगल की हाइट अंदर तो नहीं बना सकता, आप खुद सोचिए। तो जिसकी अंदर नहीं बनेगी उसकी बाहर बनेगी। जरूरी नहीं है कि आप ऑब्ट्यूज ही लगाएं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ए बी 3 है, बी सी 5 है, सी ए 4 है, डी और ई बिंदु बी सी ए बी पर क्रमशः इस तरीके से है कि ए डी जो है कोण समद्विभाजक है बी ए सी का, और डी ई ए सी के समांतर है। ए सी डी ई का क्षेत्रफल आपको बताना है, क्या होगा? अरे वाह, आइए देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को।
ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं यही बना देता हूं। मैंने BC बनाया सबसे पहले, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है जो सबसे बड़ी साइड होगी वो H होगी, सबसे पहले मैं वो बनाता हूं। अगर BC बना दिया तो A अपने आप बन गया। ये AB की वैल्यू कितनी है, 3 है। CA की वैल्यू कितनी है, 4 है। D और E बिंदु BC और AB पर हैं, BC और AB पर, ठीक है। इसे मैं BC और AB पर ये ले लिया। चलिए D और E बिंदु, ये D है, ये E है, ठीक है। ये 90 डिग्री AB, such that AD is perpendicular एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। ये 45 है, ये भी 45 होगा, ये 90 हो गया। DEAC के समांतर है। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACDE, इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है, कितना होगा। बहुत बढ़िया। चलिए डायग्राम समझ आना चाहिए सबसे पहले। डायग्राम समझ आ गया सभी को? शुक्रिया भाई। डायग्राम समझ आ गया है ना सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए उसने ना एक बात बोली है यहां पर। क्या बात बोली है? कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, कि ये एंगल बाइसेक्टर है यहां पर। अब एंगल बाइसेक्टर अगर है तो जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा, होगा ना? बिल्कुल होगा। देखिए जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात उसका होगा। अगर मैं बोल देता हूं 3:4, यानी 5 की लंबाई को बांटना है किसमें, 3:4 में, यानी मैं बोल सकता हूं 7 की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की कितनी आ गई, 15/7। तो ये वैल्यू आ गई 15/7, ठीक है। 15/7, ये आपको 15/7 मिलेगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू अलग मिलेगी, पर ये वाली वैल्यू की मेरे को जरूरत नहीं है। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना था मेरे को? इस वाले पार्ट का। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप सिमिलरिटी लगाते हैं, सिमिलरिटी ऑब्जर्व करिए यहां पर। देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये, ठीक है। सिमिलरिटी नजर आ रही होगी आपको, देखिए ध्यान से। ये सिमिलरिटी हो गई, ठीक है। 3:4, 3:4। अरे ये तो मैं वैसे भी देख सकता हूं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, तो मैं वैसे भी देख सकता हूं। 3, 4 और ये हो गया 9:49, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मेरे को सिमिलरिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों लगाऊं सिमिलरिटी? यहां मैं बिल्कुल नहीं लगा रहा सिमिलरिटी, ठीक है। ध्यान से समझना बात। एक अभी अभी एक चीज क्लिक करी मेरे दिमाग में, क्यों ना मैं वही लगाऊं। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। भाई ये अनुपात 3:4 है, ये भी 3:4 होगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इन साइड का अनुपात 3:4 है। बिल्कुल है, डेफिनेट है, यहीं से तो पता लग रहा है ना? अब मैं कैलकुलेशन क्यों करूं इसके अंदर? जब ये 3:4 है तो एरिया का अनुपात कितना हो जाएगा? क्योंकि ये तो समरूप त्रिभुज है ना, सिमिलर हैं। जब लाइन पैरेलल होती है, मैंने बताया था, जब लाइन कितनी मर्जी लाइन बना लें आप यहाँ पर, छोटे वाला और बड़े वाला त्रिभुज हमेशा सिमिलर कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। तो 3:4 का मतलब है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 और 3 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। 49 का मतलब है टोटल अगर 49 है, 9 ये है, तो ये 40 बचा, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 49। 49 की वैल्यू कितनी है, हाफ बेस हाइट, यानी 6। मेरे को किसकी निकालनी है, 40 की। तो आंसर कितना आ जाएगा, 240/49। खत्म कहानी।
कोशिश यही करेंगे जितना छोटा हो सके, कैलकुलेशन ना करनी पड़े। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 6 कहां से? 6 भाई एरिया है इसका बड़े वाले का, 49 की वैल्यू 6। ध्यान से देखिए, लॉजिक समझिए। देखिए ऐसा नहीं है कि, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर ये ट्रायंगल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, बहुत ध्यान से सभी को देखना है, सभी को, एक एक बच्चे को ध्यान से देखना है, ठीक है। कई जगह ना ये x दिया जाएगा, ये y दिया जाएगा, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना है सभी को, ठीक है। ये x है, ये y है, ठीक है। कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि ये x हो और ये y हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हमें हमेशा ना ये बनाना है, हमेशा, ठीक है। अब अगर आप देखें ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो कितना हो गया? एक्स वाई। एरिया का रेशियो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर ये ट्रायंगल है, ये एरिया एक्स स्क्वायर है तो पूरा वाई स्क्वायर है, पूरा वाई स्क्वायर है तो मतलब ये कितना रहा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूं फिलहाल, ये आएगा नहीं कहीं, हम हर जगह ऐसे ही बना लेंगे। यानी इस बात से क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। और ये सिमिलर ट्रायंगल के लिए है, जरूरी नहीं है राइट ट्रायंगल हो। मान लेते हैं मेरे सामने ये है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये 2 है, ये 3 है, तो मैं एरिया का रेशियो निकालना चाहता हूं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नहीं, आप पूरा करिए, 3 और 2 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मैंने किया तो कितना हो गया? 25 माइनस 4 यानी 21, ये 21 आ गया, ठीक है। तो आपको ये इसी तरीके से ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं किसी जगह आपको क्या दिया गया, ये 1, ये 7, तो 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 48 आ गया। मान लेते हैं 1 2 3 ये दिया गया, तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। और ये राइट ट्रायंगल में भी हो सकता है, नॉर्मल ट्रायंगल में भी हो सकता है, पर सिमिलर ट्रायंगल होने चाहिए, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो, ठीक है। अगर ये पूरा दे रखा है तो इसका स्क्वायर माइनस ये कर लेंगे। और मैंने एक चीज और बताई है, अगर ये पूरा नहीं दे रखा, मान लेते हैं किसी ने दिया कि ये 3 है, ये 5 है, तो ऊपर वाला तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा, पर नीचे वाला क्या होगा? पूरे का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ऊपर वाले का, ठीक है। तब मैं इसे ऐसे लिखूंगा। ये हर ट्रायंगल में सिमिलरिटी के लिए एप्लीकेबल है, जहां भी सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे हर जगह लगेगा, और एक जगह नहीं, मैं बहुत जगह लगवाऊंगा इसे। 4 लाइन नहीं, 4 लाइन। चार रेखाएं हैं, 1 2 3 4, 5 बराबर हिस्सों में बांटते हैं इक्वल सेगमेंट में। सबसे बड़े हिस्से का एरिया दे रखा है 27, ठीक है। सबसे बड़े एरिया का हिस्सा दे रखा है 27, तो आपको बताना है शुरुआती ओरिजिनल का। ध्यान से समझिएगा सभी लोग,
इसने क्या बोला है यहां पर, ये बराबर है। बराबर का मतलब क्या हुआ, अगर ये 1 यूनिट है, मैं यहां लिखता हूं, अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और आगे वाला 5 हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ अगर 1 है, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 5 हो गई। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़े का एरिया, इसका एरिया दिया गया है, इस पूरे का निकालना है ना। इसका एरिया कितना आ गया, 1 का स्क्वायर, इसका क्या आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसका क्या आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 में से 16 गया 9, और 9 की वैल्यू दे रखी है 27। ठीक है, आपको निकालना है ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना हो गया पूरा, ओरिजिनल पूरा कितना हो गया। अब देखिए पूरा निकालने के लिए कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि 25 में से 16 गया 9 आ गया, 16 में से 9 गया 7 आ गया, 9 में से 4 गया 5 आ गया, 4 में से 1 गया 3 और 1 1, 7 5 12 3 15 और 1 16 और 9 25, तो 25 की वैल्यू आ गई 75, 75, और ये आंसर मार्क कर दिया 75। ठीक है, अभी भाई ट्राइंगल ही बहुत बड़ा है, अभी क्वाड्रिलेटरल सर्कल सब भूल जाइए, अभी तो ट्राइंगल ही निचोड़ के रख दूंगा मैं। ठीक है, अभी कुछ सोचो ही मत कि नेक्स्ट क्या होगा, अभी तो ट्रायंगल में ही बहुत कुछ बचा है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसी क्वेश्चन को दिखाता हूं दूसरे तरीके से। भाई मैं आपकी जगह होता, मैं पता क्या करता, वो कह रहा है 4 पैरेलल लाइन। ठीक है, मैं इसे ना ऐसे विजुलाइज करता कि मैं 4 क्यों लूं, 4 लेनी है तो इसकी वैल्यू 4 ले ली, इसकी 5 ले ली। क्यों नहीं देख सकता मैं ऐसे, मैं बिल्कुल देख सकता हूं। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 की वैल्यू अगर 27 है तो मेरे को निकालनी है 5 के स्क्वायर की यानी 25 की, 75 आंसर हो जाता। जरूरी थोड़ी है कि इसके वाला कॉन्सेप्ट ही लगाऊं, मैं एक एक करके सभी में निकालूं और फिर टोटल करूं। मैं इसे ऐसे भी देख सकता हूं, बात एक ही रहेगी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए बीच बीच में जो चीजें बताता हूं ना मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें ABCD नहीं लिखा होता, सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे छापना है ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। इसका अनुपात मेरे को निकालना है, ध्यान से देखिए। ये है O, ABCD और E बिंदु ABC पर इस तरीके से है कि AD और DB का अनुपात 1:3 है, EC और EA का अनुपात 1:3 है। O जो है मध्य बिंदु है, ठीक है, इसका एरिया BOC और एरिया ABC, इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बात समझिएगा अच्छे से। ABC है ना, D और E पॉइंट इस पर है, पैरेलल नहीं दे रखा इसलिए मैंने ऐसी लाइन बनाई है। AD और DB का अनुपात 1:3 है, EC और EA का अनुपात ये भी 1:3 है। O मध्य बिंदु है इसका। ठीक है, आपको बताना है BOC इसका इस पूरे के साथ। बहुत बढ़िया। अब यहां पर जो चीज सिखाऊंगा ना ध्यान से समझना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं, एक सेकंड रुकिए।
ध्यान से समझिए बिल्कुल, ये मध्य बिंदु है पहली बार, यानी यहां से अगर मैं लाइन बनाता हूं ये दोनों बराबर हैं, है ना। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं ADE और ABC का अनुपात कितना आएगा, हाफ AB साइन C वाला फॉर्मूला रिकॉल करिए, मैंने बताया था आपको 3 × 1 3 हो गया, 4 × 4 16 हो गया, इसका अनुपात ही है, ठीक है 3 16। ये मैंने सामने लिख दिया आपके, मैंने लिखा जरूर है ये आपके लिए, पर मैं अगर सॉल्व करता तो मैं लिखता नहीं, मेरे को सीधा नजर आ रहा है ये 3 पूरा 16। अब मैं क्या करता, ध्यान से देखिए, अगर ADE का एरिया 3 है, बात समझिएगा बहुत ध्यान से, पॉइंट तक नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा डायग्राम में करेंगे हम जो करना है, ठीक है। 16 यानी 4 × 4, ठीक है। पुरानी क्लास जरूर देखिएगा, किसी को भी हल्की सी दिक्कत है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये माध्यिका हो गई। माध्यिका क्या होती है, जो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी इसका एरिया तो 3 था तो 1.5 यहां पर आ गया, 1.5 यहां पर आ गया, सीधा सीधा बराबर होगा ना, मिड पॉइंट है, माध्यिका है, दो बराबर क्षेत्रफल में बांटती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे बोलता हूं यहां से देखना, ठीक है, यहां से देखना, केवल इतना देखना जितना बना रहा हूं, ये केवल ये ब्लू वाला ट्रायंगल देखिए, केवल ये, ठीक है। ये त्रिभुज है मेरे सामने, मैं अगर यहां से देखता हूं, इस त्रिभुज में जो अनुपात आधार का होगा वही क्षेत्रफल का होगा। मैंने बताया था ना, अगर कोई भी त्रिभुज है, इसके अंदर मैं कोई भी लाइन डाल देता हूं तो इन जितने भी त्रिभुज बनाएंगे सबकी हाइट सेम होगी, तो जो अनुपात आधार का होगा वही क्षेत्रफल का हो जाएगा। तो मैं देखता हूं अगर 3 की वैल्यू 1.5 है तो 1 की कितनी आ गई, 0.5, ठीक है। सेम ये चीज मैं यहां लगाऊंगा, अगर 1 की वैल्यू 1.5 आ गई तो 3 की कितनी आ गई, 4.5। ये बहुत जगह यूज होगा, ध्यान रखिएगा, ये चीज बेसिक प्रॉपर्टी है, बड़ी नहीं है, ठीक है। अब मैं देखता हूं 4.5, 7.5 और 8, 8 हो गया, ये कितना बचा, ये भी 8 बचा। अब मुझसे क्या पूछा गया है, BOC यानी 8, ABC यानी 16, आंसर कितना आ गया, 1/2, 1/2 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत ही धांसू क्वेश्चन था ये, हाफ हाफ इसलिए लिया क्योंकि ये मिड पॉइंट था, क्वेश्चन में दे रखा था मध्य बिंदु। भाई देखिए टोटल एरिया 16 है, टोटल के हिसाब से हम देख रहे हैं कितना कितना कहां कहां कटा। टोटल अगर 16 है तो उसमें से 3 ये है, अगर ये पूरा 3 है, मिड पॉइंट के चक्कर में आधा यहाँ आधा यहाँ, 1.5 1.5। फिर मैं अगर ये वाला ट्रायंगल देखूं, यहां से जो अनुपात इसका है 3 1, वही क्षेत्रफल का होगा, क्योंकि ऊंचाई सेम होती है। इसमें आप जितने भी ट्रायंगल बना लें, सबका जो एरिया का रेशो होगा उनके आधार पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि भाई ये 3 की वैल्यू 1.5 है तो 1 की आधा आ गई, फिर मैंने बोला ये 1 की वैल्यू 1.5 है तो 3 की 4.5 आ गई। टोटल कितना हो गया, 4.5 और 3 7.5 और आधा 8, 16 में से 8 यहां पर चला गया पूरे में, तो बचा कितना 8, तो बचा हुआ 8 मैंने यहां लिख दिया। तो 8/16 मेरे को अनुपात निकालना है, जरूरी नहीं है वो ये पूछता, हो सकता है वो इसके साथ इसका पूछ ले, हो सकता है इसके साथ इसका पूछ ले, हो सकता है इसके साथ इसका पूछ ले, इसके साथ इसका पूछ ले, इन पूरे का इसके साथ पूछ ले। तो यहां पर हम किसी के भी बारे में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, तीसरी साइड आपको बतानी है। तीसरी साइड बतानी है आपको। जैन भाई ध्यान से समझिएगा,
अच्छा क्वेश्चन है। 392 अगर ये 40 है, ये 70 है, ये थीटा है मान लेते हैं, ये साइड एक्स है, एरिया दे रखा है 392। अब देखिए क्या हो सकता है, या तो आप हीरोज फॉर्मूला लगाएं, बड़ा सा सॉल्व करें। वैसे भी क्वेश्चन थोड़ा सा तो बड़ा है, ऐसा इसलिए अगर मैं हाफ ए बी साइन सी करूं, थ्री 392 के बराबर हो गया। ठीक है, ये 20 आ गया, 2 और 7 14 हो गया। 14 से अगर आप काटते हैं, 14 दूनी 28, बचा 11, 14 अट्ठे 112। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 28/100 यानी 7/25। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आई है, पर ये साइन थीटा से नहीं निकलेगा। ऐसा किससे निकलता है? अगर खुद सोचिए, अगर मेरे को ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है और ये वाला एंगल पता है, ये वाली साइड किससे निकलेगी बता सकता है कोई? कोई रूल हमने पढ़ा है, कोई लॉ हमने पढ़ा है जिससे ये तीसरी साइड निकल सकती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से देखता हूं कौन बताता है। दो साइड पता है, उनके बीच वाला एंगल पता है, तीसरी साइड हमें निकालनी है। दिमाग दौड़ाइए। 3 साइड एक एंगल के साथ कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? कोसाइन रूल पढ़ा है। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। कोसाइन रूल हम लगाएंगे यहां पर। अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 70 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 2 इंटू 70 इंटू 40। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर ये 7/25 है तो कॉस थीटा आएगा 24/25। 25 अगर आप काटते हैं तो ये 0 और ये 0 कट गया और ये 4 भी कट गया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। ये 0 0 गलत काट दिया मैंने। 25 चौक 100 होता है। ठीक है, तो 0 0 कट गया, इसकी जगह 4 आ गया। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा और फिर मैं इसे आंसर निकालूंगा इसका। ठीक है, अब मैं अगर सॉल्व करता हूं इसे, 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56, 56 इंटू 4, ये हो गया आपका 224। 224 इंटू 24, ठीक है, 70 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 49 और 16 65 हो गया, 6500। ठीक है, 6500 में से घटाऊंगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, फिर एक्स के लिए सॉल्व करूंगा। आंसर इसका ये है, एक्स की वैल्यू आएगी 2√281। कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन के नई बात बनेगी। ठीक है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है भाई, बिल्कुल बिना कैलकुलेशन के बात नहीं बनेगी इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखना है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए ये चीज आपके दिमाग में पहले से ही है, 3 वेरिएबल साइड के हैं, एक एंगल का है, कोसाइन रूल। 2 वेरिएबल साइड के और 2 एंगल हैं, 2 साइड 2 एंगल, 2 साइड और उनके सामने वाले 2 एंगल दे रखे हैं, तो साइन रूल। ये मैंने पढ़ाया है बेसिक से एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, यहां पर दिया गया है AC की वैल्यू 100, BC की 80, AB की 60, ये दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। राइट ट्रायंगल ABC में BD AC, BC है 80, AC है 100 और AB है 60।
ये 60 है, दोबारा से लिख देता हूं मैं इसे, ए बी है 60, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सबसे पहले परिमाप अगर इक्वल है किसका, ए बी सी इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल पेरीमीटर, इस वाले का और इस वाले का, ध्यान से देखिएगा, इस वाले का और इस वाले का। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं, 240, 60 और 40 बिल्कुल आएगा जी। ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल है मेरे पास, ये 60 है, ये 80 है, ये 100 है। अगर इनका परिमाप बराबर है, इसका इसका, ध्यान से देखिएगा, अगर इनका परिमाप बराबर है, ये साइड तो कॉमन है दोनों में, इस वाले में भी, इस वाले में भी, यानी ये साइड मैं हटा दूं तो इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए, इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए, इन दोनों का इन दोनों का। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम टोटल देखें, टोटल कितना है, 180 और 60 240, 240 को दो बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा, 1:1, यानी 120 ये हो जाएगा, 120 ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर 60 ये है तो ये 60 हो गया, अगर 80 ये है तो ये 40 हो गया, क्योंकि ये तो कॉमन है दोनों के अंदर। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है? पहले वो mg टाइप करें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए लॉजिकल पार्ट है, यहाँ समझना पड़ेगा, खाली फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचें फॉर्मूले याद कर लें, फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए अगर मैं अभी लिख दूंगा ना तो बहुत आराम से समझ आ जाएगा। मैं अगर लिख दूं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, अब मैंने ये लिखा AB प्लस BD प्लस AD बराबर होगा किसके, BC प्लस CD प्लस BD, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, BD से BD काट देंगे, फिर आप बोलेंगे AB प्लस AD बराबर है किसके, BC प्लस CD के, है ना। यार आप खुद ही तो बोल रहे हैं अब यहाँ पर कि भाई AB प्लस BD बराबर है किसके, BC प्लस CD के। आप खुद ही तो बोल रहे हैं, ये यहाँ पर ही तो दिख रहा है। आपने खुद बोला कि सर ये जो है इसके बराबर आएगा, तो मैंने कौन सा गलत बात बोल दी। इसका बराबर का मतलब क्या होता है, 1:1 ही तो होता है। इन चारों को मिला के ही तो ये 240 बन रहा था। ध्यान से देखिए, AB AD, ठीक है, BC CD, इनको मिलाकर ही तो 240 बनना था। अब रेशो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि खाली रेशो पढ़ लिया, उस टाइम क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लिया और क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। प्रैक्टिकली समझिए उसका मतलब क्या है। तो ये 1:1 में डिवाइड हो गया, यानी 120 इसका टोटल होगा, 120 इसका टोटल होगा। तो 60 ये तो 60 ये आ गया, 80 ये तो 40 ये आ गया, ठीक है। 120 करना था हमें, ठीक है। अब मैं आता हूं वापस, 60 ये आ गया तो 40 ये आ गया, बिल्कुल आ गया जी, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, BD निकालना है। मान लेते हैं ये X है, BD के बारे में मुझे पता नहीं है क्या है ये, ठीक है। आप स्टीवर्ट्स लॉ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। अगर स्टीवर्ट्स लॉ नहीं लगाते हैं तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इसे थीटा ले लूं, कॉस थीटा इक्वेट करना, मैं लिख देता हूं यहां पर, कॉस थीटा इक्वल करना भी एक कला है जो काफी क्वेश्चन में यूज होती है। आपके दिमाग में रहे इसलिए लिखा है। पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं इस पे, ठीक है, पहले भी हमने इस पे क्वेश्चन किए हैं। अगर मैं कॉस थीटा निकालता हूं,
cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? अगर मैं बड़े ट्राइंगल में निकालता हूं तो क्या आएगी? 4/5, 80/100। अगर मैं छोटे ट्राइंगल में निकालता हूं इसके अंदर तो 40 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 40 इंटू 80। ठीक है, ये आ गया। ध्यान से देखिए, अब मैं 5 से काटता हूं, 5 अट्ठे 40 हो गया। ठीक है, अब यहां देखते हैं 8 दूनी 16, 16 अट्ठे 128 यानी 1280। 1280 इंटू 4, 12 चौक 48, 8 चौक 32, 512, 5120। और ये कितना आ गया? 64 और 16 80 यानी 8000 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 80 हो गया, 5200, 880, 2880। ठीक है, ये आ जाएगा तर पंजे। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 24√5। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, पर करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, ऐसे क्वेश्चन में से जो रैंक रोक सकता है किसी बच्चे की। मैं रैंक के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ कि भाई किसी बच्चे को रैंक भी चाहिए ना, ये बैच पढ़ के उसकी फर्स्ट रैंक तक आ सकती है। मैं डेफिनेट कर रहा हूँ, कंटेंट में उस हिसाब से करा रहा हूँ। ठीक है, कई बच्चों को मुश्किल भी लग सकता है, कई बच्चे सोचेंगे यार बुक में तो नहीं है ऐसे क्वेश्चन। भाई खाली बुक सा करके सिलेक्शन भी तो नहीं होता ना, बात समझिएगा। वो कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? ये क्वेश्चन समझ आ गया? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई। 2880 को सॉल्व क्या करना? 2880 तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। 2880 में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अगर मैं 5 अगर इसका हटा देता हूं, 5 से भाग कर देता हूं, क्योंकि 25 नहीं आ रहा है इसमें, एक ही जीरो है। ठीक है, और 50 भी नहीं है, यहाँ 80 है। 5 पंजे 25 बचा 3। ठीक है, 5 पंजे 25 बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 छिक 30। तो ये आ गया √5 और √576। √576 को करेंगे तो 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एवरी ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड हैज साइड लेंथ ऑफ 2। आपको बताना है लेंथ ऑफ डॉटेड लाइन। आइए डायग्राम बना देता हूं मैं इसके अंदर। देखिए डायग्राम क्या है। एक सेकंड। ये है डॉटेड लाइन और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये बताना है आपको डॉटेड लाइन की लंबाई। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक इक्विलेटर, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी लंबाई 2, इसकी लंबाई 2, इसकी लंबाई 2। मेरे को इसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, ये हाइट हो गई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर ये 2 है, 90 के सामने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये 60 होगा। 60 के सामने क्या होता है? √3। 30 के सामने क्या होता है? 1। अब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिखना चाहिए ये,
ये √3, ये 2, 2, 4 और 1, 5, और ये डॉटेड लाइन जो आपको निकालनी है, ये देखिए ध्यान से दिखना चाहिए। 5 पंजे 25 और 3 28, यानी √28। √28 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, AD एंड BE आर एल्टीट्यूड सच दैट AO 3 है, OD 2 है, BO 6 है, OE बताना है। बहुत ही बढ़िया। 60 डिग्री भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। डायग्राम पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, इस क्वेश्चन में आपको बनाना है। ABC, O क्या है? लंब केंद्र। लंब केंद्र किसके साथ बनता है? लंब के साथ बनता है। AO कितना है? 3 है। OD कितना है? 2 है। BO कितना है? 6 है। OE निकालना है। देखिए जब मैंने लंब केंद्र की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था इन सब का प्रोडक्ट सेम रहता है। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो OE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ये इंटू ये इंटू ये, और यहां से भी अगर तीसरा बनाते हैं, ये इंटू ये तीनों बराबर होते हैं लंब केंद्र के साथ। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, पर प्रॉपर्टी ध्यान रखनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, आइए देखते हैं। ABC, ठीक है, G अगर केंद्रक है, AD, BE, CF, EFG, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपको बताना है। इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपको बताना है अगर ये माध्यिका है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो EFG है ये 1/12 होता है ABC का। ठीक है, कितना होता है? 1/12। ठीक है, ये आपका 1/12 होता है ABC का। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर लंबाई कितनी दे रखी है मेरे को? AD, BE और CF की लंबाई दे रखी है, यानी माध्यिका की। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, 1/12 अगर मैं यही लिख देता हूं, इंटू 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय M1, M2, M3। भाई जो ओरिजिनल ट्रायंगल है अगर उसका एरिया निकालना है तो 4/3 कर दो उसके क्षेत्रफल का जो माध्यिका से त्रिभुज बनेगा। तो 4/3 ऑफ M1, M2, M3, इसका मैंने क्षेत्रफल निकाला, इंटू 1/12 करा और सॉल्व किया। ठीक है, हिंदी में क्या है भाई? CF है, बिल्कुल CF है भाई, ये तो कॉमन सी मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करिए, है ना। देखिए आप निकाल भी सकते हैं। एक बच्चा पूछा है BGC कितना होगा? भाई BGC तो आपको पता ही है, आपको पता है ना सभी को। BGC कितना होता है? 1/3 होता है। G अगर केंद्रक है तो एक ये 3 बराबर हिस्सों में बटेगा। ये कितना हो गया? 1/12 हो गया। अगर आप पूछें ये वाला कितना होगा तो 1/6 हो जाएगा।
अगर आप बोलेंगे ये कितना होगा, ये भी 1/6, 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 ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको सभी का पता चल जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो M1 M2 M3 माध्यिका पहली, माध्यिका दूसरी, माध्यिका तीसरी, अगर तीनों माध्यिका को देखता हूं तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। आप सबको भी नजर आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है कि आपको ट्रिपलेट नजर आ जाए। 3 4 5 का ट्रिपलेट नजर आ रहा है 6 के मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगर मैं एरिया निकालता हूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 12 इंटू 18 यानी 216 हो गया। तो अगर आप देखते हैं 4 तिया 12, ये 216/9, तो कितना आ गया, 24 आ गया। 24 मेरा आंसर हो गया। 24, कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, 24 आंसर आएगा भाई, 24। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। स्टेप कटिंग बहुत है, बिल्कुल भाई, स्टेप कटिंग करूंगा ही करूंगा। मैं बेवकूफ नहीं बनाऊंगा यहाँ खड़ा होके। देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप में से कुछ ऐसा सीख के जाएं जो आपके पास नहीं है, ठीक है। अगर मैं वाकई में एक एक चीज लिख दूंगा ना तो आप घर पे भी वैसे ही करेंगे। अभी आप जोड़ तो लगाते हैं कम से कम कि भाई हाँ यार ये कैसे आ गया अगला स्टेप, चलो सीरियसली हो जाते हैं और सीरियसली समझते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप यूं बैठेंगे आराम से, ठीक है, और आराम से यूं देखते रहेंगे रामलीला की तरह। और मैं नहीं चाहता कि आप एक दर्शक रहें, मैं हमेशा चाहता हूं आप एक परफॉर्मर रहें, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहे हमेशा, ठीक है, एक ईगरनेस रहे, यार कुछ मिस ना हो जाए मेरा। ऐसा नहीं है कि हाँ यार सामने चल रहा है तो पढ़ा भी रहेगा आराम से, ठीक है, ऐसा नहीं आना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। इससे पहले ना एक क्वेश्चन हो रहा है, रुक जाइए। क्वेश्चन है आपका ये, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये तो, मेंस का। त्रिभुज एबीसी में ओ जो है अंतः केंद्र है, ठीक है, अंतः केंद्र। AO OE 5 4 है, CO OD 3 2 है, BO OF बताना है कितना होगा। A B C O E D F, ये E है ये F है, ठीक है। और क्या दे रखा है? एक सेकंड हो जाइए। और कुछ नहीं दे रखा, यही है बिल्कुल, ही EFG का ही रहेगा भाई वो। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना सब बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसे करने से पहले मैं ना एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा आपको, बताना नहीं चाहूंगा, रिकॉल कराना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था अगर ये इन सेंटर है, ध्यान से देखिएगा, तो x अपॉन वाई, मान लेते हैं ये x है ये y है ये z है ये r है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, और ये क्या है t। तो x अपॉन वाई का रेशियो अगर मैं निकालता हूं तो बराबर आएगा z प्लस r अपॉन टी। मैंने जानबूझ के उल्टा सीधा लिखा है x y z r, जिससे कि आप चीजें ध्यान रखें, केवल नेम ध्यान नहीं रखें। कितने लोगों को ये ध्यान है जल्दी से बताइए तो जरा, कितने लोगों को ध्यान है ये बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी ध्यान आया, कुछ बच्चे भूल भी गए, ठीक है।
देखिए वैसे तो मैं भूलने ही नहीं दूंगा ये, क्योंकि आगे बहुत बार क्वेश्चन आएगा। अगर भूल भी गए तो ध्यान रखिए, अंत्य केंद्र के साथ अगर अनुपात निकालना होता है, देखिए केंद्रक के साथ तो आपको पता है 2:1 होता है, वो फिक्स है सभी त्रिभुज के अंदर, ठीक है। और अगर अंत्य केंद्र आ जाता है तो x अनुपात y निकालना है, तो ये प्लस ये अपॉन ये ध्यान रखना है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं यहां पर। अगर मैं आपसे बोलता AO अपॉन OE किसके बराबर आता, AB प्लस AC अपॉन BC इसके बराबर आता, ठीक है। AO अपॉन OE है ये। अगर मैं CO अपॉन OD कहता, ये किसके बराबर दे रखा है, 5/4। CO अपॉन OD यानी AC प्लस BC अपॉन AB, है ना। इसकी वैल्यू आ गई 3/2, ये आ गया मेरे सामने। तो सबसे पहले मैंने ये रेशियो लिख दिए, ठीक है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, जो पीछे प्रॉपर्टी अभी बताई केवल वो लिखी है और उसकी वैल्यू लिखी है सामने। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, सभी को बहुत ध्यान से देखनी है। पहली बात मेरे को निकालना क्या है, ये निकालना है BO अपॉन OF, ये किसके बराबर होगा, BO अपॉन OF, ये प्लस ये AB प्लस BC अपॉन AC के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं अंत्य केंद्र वाली, अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। केवल ये देखिए इसमें क्या आ रहा है, AB AC BC, इसमें क्या आ रहा है, AB AC BC। अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो क्या मिल रहा है, 9। मैं इसे ऐड करता हूं तो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना। पर वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि AB AC और BC है, ठीक है। ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें ही इसमें है और ये तीनों चीजें इसमें, अगर ऐड करेंगे तो वही तीनों मिलेंगी। पर यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 9। तो मैं क्या करूंगा, 5 वाले को 9 से गुणा करूंगा और 9 वाले को 5 से गुणा करूंगा, ठीक है। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, आइए देख लेते हैं। AB की वैल्यू कितनी मिलेगी, AB की वैल्यू मैं 9 से गुणा करके निकालता हूं, कितनी, 18 आ गया, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 से गुणा करके मिल रही है, 20 हो गई। रही बात AC की, AC की डायरेक्ट नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, टोटल कितनी है, 3 और 2 5, 5 नहीं 45, है ना। 45 टोटल है। 45 में से अगर 20 और 18 चला गया 38, तो कितना बचा, 7। तो यानी 38/7 मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। इन सेंटर के देखिए पेपर में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप सोचे ना कि मैं नहीं करके जाऊंगा, नहीं करके जाएंगे तो आप नहीं करके आएंगे। जिसे सिलेक्शन लेना है वो तो सब चीजें करके जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। AC वाला फिर से, अच्छा 7 कैसे आया, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए यार। पढ़ाई को ना थोड़ा इंजॉयबल बनाइए, यानी ये सोचिए कि आप ना कभी स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मैं रेशो का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ ज़्यादातर जगह। अब मैं रेशो का भी, मैंने रेशो ये सोच के थोड़ी पढ़ा कि रेशो के क्वेश्चन आएंगे उसमें रेशो आता है, मेरे को हर जगह आता है। यहाँ पर हमने क्या करा कि भाई AB AC BC की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये 5 आ रही है, ये 9 आ रही है, पर ये सेम होनी चाहिए, इसलिए इसे 5 से गुणा किया, इसे 9 से। ऐसा करने पर AB कितना आ गया, 9 से गुणा करा 18, BC कितना आ गया 20। टोटल कितना बनाया है मैंने, टोटल तो 45 बनाया ना। अगर 20 और 18 चला गया 45 में से 38 चला गया तो बचा कितना, 7। और बचा हुआ क्या होगा, तीसरी साइड होगी, वो मैंने वैल्यू लिख दी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा लोड में आज नहीं डालूंगा। आज क्वेश्चन थोड़े दिक्कत वाले थे, ठीक है, पर पेपर में भी आएंगे। जिसे देखिए 100% करना है, जिसे रैंक लेनी है, वो सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेगा, इन सब चीज़ों को, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इन चीज़ों को सीरियसली लें। पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं मेरे भाई, ठीक है। मैं नहीं भी कराऊंगा तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको थोड़ी पता लग रहा है कि मेरे को ये वाला कराना था, नहीं कराना था, पर वो मेरी ईमानदारी है। मैं आपको इसीलिए करा रहा हूँ कि भाई
मैं अगर पेपर में जाता ना, ये सारी रेंज टच करके जाता, मैं नहीं छोड़ूंगा कुछ भी, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी कुछ भी छोड़ के जाए। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊपर से जा रहा है, तो पुराना कॉन्सेप्ट पढ़िए, पुराना यानी पुरानी क्लासेस देखिए पहले, क्योंकि वो उन्हीं को लगेगा जिन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ा मेरे साथ, और बेसिक से सारी क्लासेस डाली हुई है मैंने। क्लास 11 बजे से हो गई है भाई, ठीक है। बिल्कुल दे सकते हैं भाई फीडबैक। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। चलिए मिलते हैं आपसे कल, जब तक ख्याल रखिए, ठीक है। और एक क्लास आज यूट्यूब पे भी है, बहुत धमाकेदार, जरूर देखिएगा, ठीक है।